Hello students, how are you? Welcome to online social study classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the second lecture of Geography chapter Agriculture, and in this video we will read about the cropping pattern followed in India. So students, let's start. Cropping pattern. Students, India is a land of physical diversities and cultural pluralities. Students, जो हमारा देश है इंडिया, उसमें बहुत सारी जो लैंड है वहाँ का, उसमें बहुत सारी फिजिकल डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं और हमारे देश में बहुत सारी कल्चरल प्लुरैलिटीज़ मतलब सांस्कृतिक बहुत सारी डिफरेंट संस्कृतियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं. दीज आर रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और ये सारी चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हम खेतियाँ करते हैं खेती में, उनमें भी इनकी झलक मिलती है. एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, और देश के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं यानी कि क्रॉप के जो सीजन होते हैं उनमें भी इसकी झलक हमको देखने को मिलती है. और इसी तरह से भारत में 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं. जो फर्स्ट वाला है उसको हम कहते हैं राबी क्रॉप, सेकंड को हम कहते हैं खारिफ या खरीफ भी कहते हैं, और थर्ड वाले को हम कहते हैं जायद की फसल. तो स्टूडेंट्स हमारे देश में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रबी, खरीफ एंड जायद. तो रबी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. तो देखिए क्या क्या फीचर्स होते हैं जो रबी क्रॉप है उसके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी जो रबी की क्रॉप है वो विंटर में यानी सर्दियों के मौसम में सो की जाती है, बोई जाती है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के महीने में. सेकेंड, हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और जो समर है यानी कि गर्मियों में अप्रैल से लेकर जून तक उसको हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है. इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड, यानी ये जो वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो रबी क्रॉप्स में ही आती हैं. क्रॉप्स डिपेंड ऑन द सॉइल मॉइस्चर, और ये जो क्रॉप हैं वो स्पेशली सॉइल मॉइस्चर पर डिपेंड होती है, यानी सॉइल में जो नमी होती है उस पर डिपेंड होती है. क्योंकि इस दौरान वैसे बारिश का तो सीज़न होता नहीं है ये, लेकिन वैसे कभी कभी बारिश हो जाती है, बट जनरली सभी जगहों पर नहीं होती है. तो जो सॉइल मॉइस्चर है उस पर डिपेंड होती हैं. स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स. तो ये जो स्टेट्स हैं जिनके हमने नाम लिए, ये जैसे वेस्ट नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं और नॉर्थ वेस्टर्न की जो स्टेट्स, नॉर्थ वेस्टर्न के जो पार्ट्स हैं, जैसे इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है. ये सारे जो रबी क्रॉप्स हैं स्पेशली वीट को ग्रो करने के लिए काफ़ी फेमस हैं. स्टूडेंट, सेकंड जो हमारा सीज़न होता है उसको हम खरीफ सीज़न कहते हैं, और इसकी शुरुआत कब से होती है, सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी जो मानसून है यानी कि जैसे ही मानसून आता है बारिश होना शुरू होता है तभी से इसकी जो सोन यानी कि बोने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है. हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है इस फसल को, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक. और जो इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें क्या कौन सी हैं देखें. पैडी है, पैडी चावल को कहते हैं, मैज़ है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, इसको अरहर दाल भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सारी क्रॉप कैसी हैं जो कि इस सीज़न में जो खरीफ का सीज़न होता है उसमें ग्रो की जाती हैं यानी कि बोई जाती हैं. क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून, और वाटर के लिए ये मानसून पर डिपेंड होती हैं, यानी मानसून जो बारिश होती है इस दौरान वही बारिश इसमें सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है. देखिए समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस जो है उगाया जाता है. असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. तो ये जो स्टेट है यहाँ पर राइस बहुत ही अच्छी तरह से उगाया जाता है. हालांकि अब राइस पंजाब और हरियाणा में भी उगाया जा रहा है,
लेकिन राइस को जैसा हम जानते हैं बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो पंजाब हरियाणा में जो इरिगेशन सिस्टम है उसको डेवलप करके और यहाँ पर इस क्रॉप को उगाया ही जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पंजाब हरियाणा में जो राइस है वो एक कमर्शियल क्रॉप है, तो यहाँ पर जो कमर्शियल पर्पज़ से इस क्रॉप को उगाया जाता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स सेकंड, तो स्टूडेंट्स जो तीसरा हमारा जो क्रॉपिंग सीजन होता है उसको हम कहते हैं जायद। तो जो जायद के फीचर्स हैं वो देखिए। सबसे पहले जायद सीज़न कौन सा होता है ये हम देखें। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीज़न, यानी रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में देयर इज ए शॉर्ट सीज़न ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यानी गर्मियों वाले महीने में एक शॉर्ट सीज़न होता है जिसको हम जायद सीज़न कहते हैं। ये कब होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमने देखा है कि मैंने अभी बताया कि जो है अप्रैल से जून तक हार्वेस्ट कर लिया जाता है, अक्टूबर जो गर्मियां हैं उनमें सो करके उस रबी क्रॉप्स को, और समर जो यानी कि खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनको हम ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आने तक बोते हैं मानसून के आने के साथ ही, और उसको सर्दियां आने तक जो है काट लिया जाता है। तो स्टूडेंट जो जैसे मानसून लगभग जून में या जुलाई में आता है, और जैसे जून में शुरू में ही या अप्रैल के लास्ट में ही हम इस फसल को काट लेते हैं रबी वाली को, तो उस बीच का जो सीज़न होता है वो जायद सीज़न होता है। उस समय स्पेशली कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कोकम्बर हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर दूसरी जो फॉडर क्रॉप्स हैं। फॉडर क्रॉप्स कैसे कहते हैं? जो चारे के काम आते हैं एनिमल्स के लिए। तो इन क्रॉप्स को यहाँ पर उगा लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जब गर्मियाँ आती हैं तो उसी समय ही हमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, खीरा ककड़ी या तरबूज, खरबूज, या ऐसी फसलें जो है मिलती हैं। और एनिमल्स के खाने के लिए भी हम जो चारा होता है उनको इसी सीज़न में ही ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स तीनों ही क्रॉपिंग पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे यहाँ तीन जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। स्पेशली स्टूडेंट जो रबी और खरीफ हैं इनमें डिफरेंस पूछने को आता है, तो हम उस डिफरेंस में यही इनके फीचर्स को लिख सकते हैं कि इनको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन कौन की फसल होती हैं इनमें, कौन कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो इसके बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मेजर क्रॉप्स। तो कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं देखिए। तो अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। मीन्स हमारे देश में वैरायटी यानी अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जो फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो भारत के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। और ये सब किस पर डिपेंड होती हैं? जो सॉइल वेरिएशन है, यानी हमारे यहाँ जो सॉइल है वो सभी जगह सेम नहीं होती। सॉइल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कहीं पर लैटेराइट सॉइल है, कहीं पर एलुवियल सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो की जाती हैं। क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है, कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, कहीं पर हॉट क्लाइमेट होता है। एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यानी खेती करने की जो तरीके हैं वो भी हमारे देश में सभी जगह सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो इस वजह से हमारे देश में अनेक प्रकार की जो फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, देखिए जो मेजर क्रॉप्स हैं वो भारत में उगाई जाती हैं। जनरली इन्हीं के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे। राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो हमारे देश में ज़्यादातर उगाई जाती हैं। अब आगे का जो रेस्ट ऑफ द वीडियो होगा उसे हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें हम जानेंगे कि ये जितने भी क्रॉप्स हैं है ना, शुगर केन है, राइस है, वीट है, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इनको ग्रो करने के लिए। तो आगे हमें इसी के बारे में पढ़ना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स।